नाउ अब हम नेक्स्ट लर्निंग आउटकम अचीव करेंगे, दैट इज डिटरमाइन ट्रांसमिशन बैंडविड्थ ऑफ अ एसएसबी-एससी सिग्नल एंड पावर कंटेंट इन एसएसबी-एससी सिग्नल। तो यहां पर एसएसबी-एससी सिग्नल का स्टैंडर्ड इक्वेशन डिराइव कर लेने के बाद अब हम यहां पर स्पेक्ट्रम एंड बैंडविड्थ का एनालिसिस करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा स्पेक्ट्रम एंड बैंडविड्थ। तो यहां पर देखिए, जैसा मैंने आपको बोला कि अगर आपको एसएसबी-एससी का एनालिसिस करना है तो आपको डीएसबी-एससी का एनालिसिस करना ही होगा। तो यहां पर सबसे पहले हम एमटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एमएफ एक ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं, जैसा हमने हर एक थ्योरी में कंसीडर किया है, -fm से +fm तक। इसके बाद हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स में डीएसबी-एससी का एनालिसिस किया है, तो सबसे पहले हम डीएसबी-एससी सिग्नल का स्पेक्ट्रम बना लेते हैं, जो ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। मैं सेम स्पेक्ट्रम बना रहा हूं। तो यहां पर आपका एफसी हो गया, देन एफसी प्लस एफएम, एफसी माइनस एफएम, सेम आपका नेगेटिव साइड, माइनस एफसी माइनस एफसी माइनस एफएम माइनस एफसी प्लस एफएम। तो ये जो हमने अभी स्पेक्ट्रम बनाया है, उस स्पेक्ट्रम में एफसी के ऊपर, दैट मीन्स एफसी से एफसी प्लस एफएम, ये क्या हो जाएगा आपका अपर साइड बैंड, और एफसी से नीचे, दैट मीन्स एफसी से एफसी माइनस एफएम, ये क्या हो जाएगा लोअर साइड बैंड। सेम आपका नेगेटिव साइड भी होगा। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो एसएसबी-एससी का मेन फोकस क्या है, मेन टारगेट क्या है, कि आपको एक साइड बैंड ट्रांसमिट करनी है। तो अगर हम एसएसबी-एससी का स्पेक्ट्रम बनाने जाएं यहां पर, तो देखिए आप लिख सकते हैं एसएफ यूएसबी। अगर आप यूएसबी दैट मीन्स अपर साइड बैंड ट्रांसमिट करते हैं तो डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा आपको, एफसी टू एफसी प्लस एफएम, सेम आपका नेगेटिव साइड, माइनस एफसी टू माइनस एफसी माइनस एफएम। अगर आप अपर साइड बैंड के लिए बैंडविड्थ देखेंगे तो बैंडविड्थ तो फॉर्मूला वही रहेगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट माइनस लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इन द पॉजिटिव साइड। तो एफसी प्लस एफएम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट माइनस एफसी लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, कितना हो जाएगा एफएम। तो यहां पर अपर साइड बैंड के लिए बैंडविड्थ आई एफएम। नाउ लोअर साइड बैंड के लिए भी पहले हम बना लेते हैं, फिर कंपेयर करेंगे डीएसबी-एससी से। तो लोअर साइड बैंड के लिए अगर आप लोअर साइड बैंड को ट्रांसमिट करते हैं तो जैसा हमने बोला, जो आपकी रेंज होगी वो कहां से कहां होगी, देखिए एफसी माइनस एफएम से एफसी तक। तो आपने यहां पर लोअर साइड बैंड भी ड्रॉ कर ली। तो अब अगर आप देखेंगे जो आपकी बैंडविड्थ है, अगेन हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इन द पॉजिटिव साइड माइनस लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इन द पॉजिटिव साइड, तो कितना आंसर हो जाएगा फिर से एफएम। तो अगर आप ध्यान से यहां पर अब देखेंगे, जो बैंडविड्थ ऑफ एसएसबी-एससी आई वो एफएम आई, और बैंडविड्थ ऑफ डीएसबी-एससी और डीएसबी-एफसी आपने कितनी स्टडी करी थी, 2fm। तो अगर आप अब बोलेंगे बैंडविड्थ ऑफ एसएसबी-एससी इज लेस देन बैंडविड्थ ऑफ डीएसबी-एससी और बैंडविड्थ ऑफ डीएसबी-एफसी, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है आपके लिए एसएसबी-एससी का, क्योंकि बैंडविड्थ आपकी जस्ट हाफ हो गई। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट समझना होगा, रियल लाइफ में कोई आप एक सिग्नल नहीं सेंड करते हैं, आप थाउजेंड्स ऑफ सिग्नल एक टाइम पे सेंड करते हैं। तो अगर बैंडविड्थ हाफ हो रही है तो सोचिए कितना बड़ा एडवांटेज है। कल को अगर आपको जो स्पेक्ट्रम लग रहा है, अगर एक सिग्नल के लिए मान लीजिए अगर आपको 5 मेगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ लगती है, स्पेशली वीडियो सिग्नल में बैंडविड्थ बहुत हाई लगती है, तो 100 सिग्नल के लिए आप सोचिए कितना लग जाएगा, 500 मेगाहर्ट्ज। लेकिन अगर बैंडविड्थ हाफ हो जाए तो 250 मेगाहर्ट्ज, कितना बड़ा पोर्शन आपने सेव कर लिया। तो बैंडविड्थ हाफ होना एक ह्यूज एडवांटेज है यहां पर। लेकिन जैसा मैं बार बार बोल रहा हूं, एसएसबी-एससी इतना इजी नहीं है, इतने एडवांटेजेस इसके हैं जरूर, लेकिन ये हर जगह यूज नहीं किया जा सकता है, इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं जो आगे जाकर हम स्टडी करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी के लिए एडवांटेज है बैंडविड्थ। नाउ
बैंडविड्थ का एनालिसिस कर लेने के बाद और स्पेक्ट्रम का एनालिसिस करने के बाद अब हम करेंगे पावर रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसमिशन। तो अगर हम पावर रिक्वायर्ड की बात करें, जैसा हम लोगों ने डीएसबी एससी और डीएसबी एफसी में भी स्टडी कर रखा है, तो देखिए आपको ये पॉइंट समझना होगा कि यहां पर आप सिर्फ और सिर्फ एक बैंडविड्थ का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स या तो आप AC AM/2 cos ओमेगा C प्लस ओमेगा M इंटू टी सेंड करेंगे, दैट इज अपर साइड बैंड, या तो आप AC AM/2 cos ओमेगा C माइनस ओमेगा M इंटू टी सेंड करेंगे, दैट इज लोअर साइड बैंड, ठीक है। तो यहां पर जो आपका पावर होगा, टोटल पावर, वो कितना हो जाएगा, जस्ट हाफ हो जाएगा। जो आपने डीएसबी एससी सिग्नल के लिए स्टडी किया था, वहां पर चूंकि दोनों साइड बैंड होती थी तो AC AM² 8 प्लस AC AM² 8 होता था। दैट मीन्स क्या होता था, AC AM² 4। तो यहां पर आप बोल सकते हैं कि जो आपका पावर है डीएसबी एससी का, वो क्या होगा, ग्रेटर होगा पावर ऑफ एसएसबी एससी। तो ये भी आपकी एसएसबी एससी की एक बहुत बड़ी एडवांटेज है। तो ये भी एक मेजर एडवांटेज है आपकी एसएसबी एससी की। तो यहां पर बैंडविड्थ एक मेजर एडवांटेज है, पावर एक मेजर एडवांटेज है। अब इस पावर को अगर मैं कंपेयर करूं आपके डीएसबी एफसी के पावर से, तो यहां पर कितना सेविंग हुआ। देखिए डीएसबी एससी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, वो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपका जस्ट 50% कम हो गया पावर, ठीक है ना। वहां पर आप AC AM² 4 भेजते थे, यहां पर AC AM² 8, जस्ट हाफ हो गया। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं डीएसबी एफसी के रेस्पेक्ट में, तो जैसा हमने पावर सेविंग टॉपिक पढ़ा था डीएसबी एससी में, वैसी पावर सेविंग हम यहां भी पढ़ेंगे। तो देखिए पावर सेविंग की अगर आप बात करेंगे, पावर सेविंग आप ब्रैकेट में चाहे तो शो कर दें, जब आप डीएसबी एफसी टू एसएसबी एससी जाते हैं तो कितनी पावर सेव होता है। तो इसे अगर मैं पीएस नाम दे दूं तो पीएस क्या हो जाएगा, देखिए सेव्ड पावर किसके रेस्पेक्ट में आप देख रहे हैं, डीएसबी एफसी के। तो जो टोटल पावर होगा डीएसबी एफसी वाला, ठीक है। तो सेव्ड पावर, अब आप सोचिए कि डीएसबी एफसी में, अब ये थ्योरी है, आपको याद करना होगा जो आपने लर्निंग मॉडल में पढ़ रखा है। डीएसबी एफसी में आप क्या क्या सेंड करते थे, एक लोअर साइड बैंड, एक अपर साइड बैंड और एक फुल कैरियर। तभी तो इसका नाम डबल साइड बैंड विद फुल कैरियर था। तो इसका पावर क्या था, इसका पावर था AC² 2 प्लस AC² MA² 4। ये इसका पावर था टोटल। आप चाहें तो अपने नोट्स में चेक कर सकते हैं। सेव्ड पावर, कितना पावर सेव हुआ। देखिए वहां पर अपर, लोअर और कैरियर भेजते थे, यहां पर क्या क्या नहीं भेज रहे हैं, यहां पर आप सिर्फ एक साइड बैंड भेज रहे हैं, अपर या लोअर, और कैरियर तो हटा ही दिए। तो AC² 2 हट गया, तो वो पावर सेव हुआ, तो उसे लिख दीजिए ऊपर। प्लस आप सिर्फ एक साइड बैंड भेज रहे हैं, तो एक साइड बैंड का पावर सेव हो गया। दैट मीन्स AC² MA² 8, ये पावर सेव हुआ। क्लियर है अच्छे से। देखिए मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो आपका डीएसबी एफसी होता है उसमें कैरियर भेजते हैं, तो कैरियर का पावर AC² 2, एक साइड बैंड का पावर वहां पर था AC² MA² 8, वहां पर आप दो साइड बैंड भेजते थे, तो टोटल पावर कितना हो जाता था साइड बैंड का, AC² MA² 4। तो वो आपने नीचे लिख दिया टोटल पावर जो था। अब यहां पर आप सिर्फ एक साइड बैंड भेज रहे हैं, आउट ऑफ 3 कंपोनेंट्स ओनली 1 साइड बैंड, तो जो 2 कंपोनेंट का पावर है वो तो सेव्ड पावर कहलाया ना। तो कौन कौन सा पावर सेव हुआ, एक कैरियर जो आप भेज नहीं रहे, और एक साइड बैंड AC² MA² 8। क्लियर। सो यहां पर अब अगर आप पावर सेविंग का फॉर्मूला डिराइव कर लें तो देखिए क्या होगा, AC² 2 कैंसल आउट हो जाएगा, देख सकते हैं आप हर जगह है वो। तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस MA² 4, 1 प्लस MA² 2। यहां पर अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूं। देखिए उस एग्जांपल को देने से पहले मैं कुछ चीजें आपको याद दिलाता हूं, फिर आप देखिएगा फॉर्मूला कितना वैलिड है आपका। देखिए हमने जब डीएसबी एफसी पढ़ा था, आप अपने नोट्स में चेक करिए, हमने पढ़ा था जब MA = 1 होता है तो 66.67% कैरियर के फॉर्म में वेस्ट होता है और 33.33% दोनों साइड बैंड को मिलता है।
ठीक है, एम ए इक्वल टू 1 के लिए। तो 33.33 अगर दोनों साइड बैंड को मिल रहा है, ठीक है, तो लगभग आप एक अप्रोक्सीमेशन ले लें तो 16.7 के आसपास, 16.75 के आसपास एक साइड बैंड को मिल रहा होगा, ठीक है, 16.8 के आसपास आप ले लीजिए। तो यहां पर जब एक साइड बैंड को इतना मिल रहा है और 66.67% आपका कैरियर में वेस्ट हो रहा था, तो अगर आप यहां पर कैरियर सेंड नहीं कर रहे हैं, वो पावर बचा रहे हैं एम ए इक्वल टू 1 के लिए मान लीजिए, और साथ ही साथ एक साइड बैंड का पावर बचा रहे हैं, तो खाली 16.67 16.7 इतना पावर खाली लगना चाहिए। इसका मतलब लगभग 83% के आसपास पावर क्या होना चाहिए, सेव होना चाहिए। तो चेक करके देखते हैं इस फॉर्मूले से क्या 83% आता है पावर सेविंग का आंसर, 83 के आसपास। तो देखिए अगर एम ए की वैल्यू 1 पुट करें तो देखते हैं क्या आता है आंसर पावर सेविंग का, 1 प्लस 1/4, 1 प्लस 1/2। अगर यहां पर हम एलसीएम ले लें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, 4 प्लस 1 5/4, और यहां पर ये कितना हो जाएगा आपका 3/2। क्लियर अच्छे से? तो यहां पर अब अगर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा 5/6। इसे अगर मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लूं तो ये एग्जैक्टली आ रहा है 0.833, दैट मीन्स 83.3%। तो सोचिए एग्जैक्टली उतना ही पावर सेव हो रहा है जो हमने रफली कैलकुलेट किया था। तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एम ए इक्वल टू 1 हमेशा हम एग्जाम्पल लेते हैं पढ़ते समय, लेकिन मैंने आपको यहां फॉर्मूला इसलिए सिखाया है ताकि आप एम ए की किसी भी वैल्यू के लिए पावर सेविंग निकाल पाए, ठीक है। सो आई होप आपको ये पावर सेविंग वाला कंसेप्ट और साथ ही साथ जो हमने अभी बैंडविड्थ और स्पेक्ट्रम स्टडी किया है, वो दोनों कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एंड आई होप आपने ये सेकेंड लर्निंग आउटकम भी अचीव कर लिया होगा, दैट इज determine transmission bandwidth of a SSB-SC signal and power content in SSB-SC signal. Let's have a quick knowledge check.